सावन का महीना। शोर शोर नहीं शोर। क्या प्यारा, कितना कितना प्यारा है। शोर नहीं, शोर। खैर ये तो मुझे लगता है गाना गाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और बखूबी सिखा रहे हैं आखिर हीरोइन को गाना गाना। और वैसे मैंने गाना इसलिए चलाया क्योंकि फाइनली सावन का जो टाइम था, वेट था, वो बोर हो चुका है। फाइनली आज सावन आ गया है, 22 जुलाई का दिन है। और क्या कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन यानी कि मंडे को, सोमवार के दिन सावन का जो त्योहार है, वो महीना जो है वो शुरू हो रहा है। तो इससे प्यारी बात और क्या होगी आखिर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका देश रोजाना रेडियो रोजाना के चैनल पे। मेरा नाम भूमिका है और सावन का महीना तो आखिरकार आ ही गए। तो वैसे एक बात सावन के बारे में बड़ी प्रसिद्ध है, मतलब मुझे नहीं पता कि आपको भी ये बात लगती नहीं लगती, लेकिन मैंने बचपन में बात बहुत सुनी कि सावन का जो महीना होता है वो बरसात के लिए होता है, बरसने के लिए होता है बादलों के। लेकिन बरसात इस महीने में ना होके भादों में होती है, ये महीना सूखा निकल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो होता है ना कि अचानक ही धूप थी बहुत तेज की, फिर धूप से एकदम छाँव हो गई, छाँव थी तो धूप हो गई। तो ये मौसम कुछ इस तरह के इस तरीके का है और बड़ा ही प्यारा लगता है। मतलब आखिरकार हम साल के मिड में आ गए हैं पूरी तरह। और ये महीना ना सिर्फ एक प्यारा महीना बल्कि एक पवित्र महीने के तौर पे भी महीना जाना जाता है। तो इस महीने में भगवान शिव की आराधना का एक अलग ही क्रेज है, प्रचार है, और विशेष फल की प्राप्ति होती है भगवान शिव की पूजा आराधना करने से। 16 सोमवार की व्रत भी अब से स्टार्ट किए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वर को अच्छी वधु और वधु को अच्छा वर मिलता है, तो इस वजह से व्रत रखे जाते हैं। और भगवान शिव के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि बड़े दयालु है, तो बड़ी जल्दी से कृपा कर देते हैं। बस थोड़ी सी पूजा पाठ मन से करने की जरूरत है, और मन चंगा सब चंगा, कटौती में गंगा। तो सावन का आज पहला सोमवार है। और मैंने देखा कि जब मैं आज टहलने में गई थी तो मैंने देखा कि लोग, मतलब उस टाइम पे लोग मंदिर जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, लेडीज, जेंट्स, हर कोई मतलब भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अर्ली मॉर्निंग में जाके मंदिर जा रहे हैं। और इतने प्यार से इस त्योहार को, इस दिन की शुरुआत करें। कावड़ भी शुरू हो गए आज से, तो फिर अच्छा है। महीना जो है काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। शिव जी का महीना है और शिव जी बड़े ही दयालु रहने वाले हैं अगर आप अच्छे से पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न कर लेते हैं तो। इसके अलावा ये तो थी सावन की बात, तो सावन की तो बहुत बहुत बधाई आपको। इसके अलावा जो आज का दिन है, एक और दिन हम मना रहे हैं, वेरी स्पेशल है वो भी। तो उसको हम कह रहे हैं नेशनल मैंगो डे। और मैंगो की बात, मैंगो वही आम वाला मैंगो। तो जैसे कि सब्जियों में जो एक सब्जी होती है ना, बैंगन की सब्जी, क्योंकि उसके सर पे ताज होता है तो उसको बड़ा अच्छा उसको हेड मानते हैं कि सब्जियों का जो राजा है वो बैगन है। बैगन को नहीं मानते तो कुछ लोग आलू को भी कहते हैं कि वो हर सब्जी में पाया जाता है। और वैसे ही फलों का जो राजा होता है वो कौन होता है, वो आम होता है। क्योंकि आम से ज्यादा जो मिठास भरा और आम से ज्यादा जो खाने में स्वादिष्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई और सा फल है। हालांकि आई एम नॉट बायस, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हो रही हूँ, लेकिन जो बात है वो है। और सीजनल फल है, कभी मतलब गर्मी में आता है और जब आता है तो हर कोई दीवाना हो जाता है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, सभी को ये फल अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है हमेशा से। और कितनी चीजें होती है, मतलब आम ऐसे खा लो, चाहे इसको गुदगुदा करके खा लो, चाहे काट के खा लो, आम रस बना के खा लो, आम पापड़ बना के खा लो, मैंगो शेक बना के पियो। तो अपना एक अलग टेस्ट है इस फल का। साथ ही ये तो बस स्वाद की बात थी, लेकिन कुछ मैंने अहम बातें पता लगाई है। वो ये कि ये पता चला है कि आम की जो खेती हुई थी सबसे पहले भारत में हुई थी, वो भी आज नहीं, मतलब ये कुछ सालों की बात नहीं बल्कि 4000 साल हो चुके हैं टोटल में। तो 4000 साल पहले भारत से इस फल की शुरुआत हुई है। और तो और खाने में तो स्वादिष्ट है ही, खाने में तो टेस्ट अच्छा आता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि कई सारे फायदे भी इस फल के हैं कि आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रखता है, फाइबर उसमें होता है तो कब्ज दूर होती है, अपच, गैस की बीमारी और ये ब्लोटिंग से बचाव होता है। साथ ही साथ विटामिन सी है और आपका इम्यूनो सिस्टम ये मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो बहुत सारे
फायदे हैं काफ़ी। पोटेशियम होता है, पोटेशियम से हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है। तो ऐसे में अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है तो आप आम का सेवन करें बिल्कुल। और वैसे भी सीजनल फल है तो मुझे लगता है कि इंजॉय कर लेना चाहिए, आखिर बार बार थोड़ी ना मिलता है कोई, और इतना प्यारा होता है दिखने में भी और खाने में, तो क्या बात है, लाजवाब रहता है। इसके अलावा मतलब जब मैं देखती हूँ कि कई बार मतलब ऐसा होता है कि ये भी एक कोइंसिडेंस की तरह है कि जब भी कोई एक दिन होता है तो उस दिन हर एक दिन अलग अलग दिन पढ़ के मतलब वो दिन टोटल में बहुत स्पेशल हो जाता है। तो एक तो सावन रहा, एक रहा नेशनल मैंगो डे, और साथ ही है नेशनल फ्लैग डे भी। तो अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान करने का दिन, और आज ही के दिन अपने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनने से पहले उसको अपना लिया गया था, अपने ट्री कलर को, राष्ट्रीय तिरंगा को। और मुझे लगता है कि तिरंगा वो भी कितना प्यारा है, तिरंगा जो संदेश हमें देके जाता है, जैसे कि केसरिया रंग है जो कि अग्नि का प्रतीक है, जो कि साहस को दर्शाता है। वाइट कलर जो है उसके बाद में वो शांति को दर्शाता है, सौहार्द को दर्शाता है। और जो हरा कलर है वो जीवन में प्रगति को, आगे बढ़ने को, और हरियाली को, खुशनुमा माहौल को लेके हरा कलर जो है वो चीज़ें दर्शाता है। और साथ ही साथ जो चक्र है, चक्र का मतलब ये है कि जीवन जो है वो निरंतर है, जीवन जो है वो गतिशील है। तो जीवन हमेशा कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए प्रगति की ओर। और रुकने का नाम जीवन है, चलने का नाम जीवन है। तो निरंतरता और गतिशीलता होनी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 दिन, और 3 दिन का अलग अलग प्रकार से मतलब जीवन को ये खुशहाली से भर देने वाले हैं। चाहे वो सावन की शुरुआत हो या मैंगो डे हो। मैंगो डे पे ये कहूंगी कि हाँ जरूर आज तो आप कम से कम मैंगो का सेवन आप जरूरी कीजिए अपने खाने में आज। और चाहे नेशनल फ्लैग डे हो, तो हमें ये तीनों दिन मिलके जीवन में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता देके जाते हैं, और साथ ही साथ प्रेरणा देके जाते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, जीवन को अपना निरंतरता और गतिशीलता प्रदान करते रहें। और भगवान से भी मांगे अपनी फेवरेट चीजें, और क्योंकि ये स्पेशल महीना है भगवान को प्रसन्न करके अपनी बात मनवाने का। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि तीनों दिन को आप बारी बारी से सेलिब्रेट जरूर करें, और सेलिब्रेट करते हुए ही तीनों दिन को अच्छे से एंजॉय करें। और इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 7056372030। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं बात बोल सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई आज की दुनिया में कोई सुनने वाला एक दूसरे को किसी को है नहीं, तो इस दुनिया में कोई सुनने वाला भी चाहिए, और बोलने के लिए तो बहुत लोग मिल जाते हैं। तो फिर प्लेटफॉर्म है ओपन, आपका स्वागत है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। बाकी दिन बड़ा ही बेहतरीन है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों का व्रत भी होगा आज, लेकिन फिर भी एक अलग सी पावर अपने अंदर आप महसूस करने वाला है। ये वाली बात भी, क्योंकि एक कृपा, एक होता है ना, एक ब्लेसिंग भगवान की हमेशा बनी रहती है, तो बनी भी रहनी चाहिए। तो इसी के साथ में आज के दिन को ब्यूटीफुल तरीके से एंजॉय करें, और मिलेंगे कल ही फिर से एक नई पॉजिटिविटी और एक नई बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, टाटा बाय बाय, और खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारा फ्लैग हमको सिखा के जाता है, और ये दिन भी। थैंक यू।